कुछ नहीं चल पढ़। ओके, आई होप सबने रिवाइज किया है। ध्यान इधर देखा अभी। अकोमोडेशन बिल्स होता क्या है? एवरीवन ऑन द बोर्ड, ये तुम लोग बहुत रिलेट कर पाओगे ये स्टोरी को, क्योंकि भिखारियों की स्टोरी है। अपने जैसे भिखारी और चोर। अकोमोडेशन बिल्स, हम लोग चोरी कर रहे हैं इसमें, ठीक है। मुंह पे यर देर इज नो सेल और परचेज ऑफ गुड्स। मुझे बता, हम लोग बिल्स किसको बनाते हैं? बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल। फर्स्ट प्लेस पे कौन बनता है बेटा? डेटर्स बनता है। डेटर्स यानी कि कौन? जिसको मैंने सामान बेचा है। अरे क्रेडिटर्स यानी कि कौन? जिससे मैंने सामान खरीदा है। थोड़ा बोलने का दम भरो। हाँ, अब मेरे को बता, उसके बिना, डेटर्स और क्रेडिटर्स के बिना क्या बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेबल बन सकता है? नहीं। इधर हम लोग कोई परचेज या सेल ही नहीं कर रहे हैं, सीधा बिल बना रहे हैं। ऐसा कैसा चल सकता है? कौन चेक करने वाला है? मैंने बोला हाँ ले, मैंने तेरे को फोन बेचा। आ गई ग्रीन, आ गई। अच्छा, अब किधर गई वो? शाहरुख वाली एंट्री देने बैठी है। तो क्या तुम लोग तब तक ऊपर नहीं आओगे? मेरे को पता चला। ठोठड़ी। अस्तमा, तेरे को ये लोग सब छेड़ते हैं क्या? तू अकेले ऊपर आती है तो बेसिकली यहां पे कोई सेल और परचेज है ही नहीं। ये दोनों अलग लेवल भिखारी है। दो पार्टी है, पार्टी 1, पार्टी 2। ओम शिवम। अलग लेवल गरीब, गरीबी की हद सारी पार हो गई इनकी। ये बोले पैसा ही नहीं है, चल बैंक से लोन लेके हम लोग एक बिजनेस चालू करते हैं। अब बैंक लोन के लिए क्या मांगता है बेटा? कोलैटरल सिक्योरिटी मांगता है। सिक्योरिटी के नाम पे इनके पास कुछ नहीं है, किडनी भी बेच दी है। एक पे ही चल रहे हैं दोनों मिला के, 4 में से एक पे ही 3 दोनों चल रहे हैं, ठीक है। चल रहा है अभी, कैसे तो भी चल रहा है। अभी बेसिकली प्रॉब्लम क्या हो गया? इतनी गरीबी आ गई कि इन्होंने बोला भाई कहीं से तो पैसा अरेंज करना पड़ेगा। इनको याद आया, बचपन में बिल्स ऑफ एक्सचेंज तो सीखा था। अगर बिल होता तो हम लोग बैंक के पास जाके डिस्काउंट करवाते। ओम ने शिवम को बोला बिल के लिए परचेज और सेल, तो शिवम ने बोला कौन देखने आने वाला है परचेज है कि नहीं है, सेल है कि नहीं है, बोल देंगे खरीद लिए कुछ है एक दूसरे के डेटर्स क्रेडिटर्स। एक काम कर, मैं तेरे पे बिल ड्रॉ करता है। तो एक्चुअल बिल है कि फेक बिल है बेटा? फेक काइंड ऑफ। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो ओम ने बोला चल मैं बिल ड्रॉ करता है। तो मुझे बोल, ओम के बुक्स में बिल ड्रॉ करने का क्या एंट्री आएगा? इधर मैं लिख रही हूं बिल, अरे रुकना, ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड, ठीक है। हाँ बोल, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू शिवम, ऐसा एंट्री आएगा। चलो मानते हो सब लोग? कितने का बिल बनाया? इतनी गरीबी है कि ये लोग कितने का बिल बनाएंगे? 200 थोड़ा तो इज्जत रख ले यार। 100 5000, चल 5000 का बिल बनाया। इसने बोला ठीक है, तेरे बुक्स में बिल्स रिसीवेबल तो मेरे बुक्स में बिल्स पेएबल। ओम ने अगर शिवम को क्रेडिट किया तो शिवम ओम को डेबिट करेगा टू बिल्स पेएबल 5000। इधर तक सब लोगों को समझ में आ गया? अब बोल, अब पैसा कैसे आएगा? अब जिसके पास बिल्स रिसीवेबल होगा ओम बैंक में जाएगा। तो अभी ओम और शिवम दोनों बैंक में गए। ओम ने बोला शिवम तू बस बाइक चालू रखना, मैं तुरंत पैसे लेके आएगा, निकल जाएंगे हम लोग, ठीक है, बंद मत करना, पकड़े गए तो लग जाएंगे। तो ओम ने गुरखा डाला, अंदर गया, ठीक है, और क्या बोला? भैया डिस्काउंट दे दो ना। तो इसने क्या किया? बिल डिस्काउंट करवाया। तो डिस्काउंट करवाया तो इधर पैसा आएगा, बैंक में पैसा आया 4900, 800 रखती हूँ, चलना थोड़ा इजी पड़ेगा, डिवाइड 4800, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू शिवम, नहीं टू बिल्स रिसीवेबल, माय बैड, 200। अरे कितने का आएगा बेटा? 5000। इसके बुक्स में क्या एंट्री आएगा? शिवम के बुक्स में एक्टिवा चालू करने का कोई भी एंट्री आता नहीं है। जैसे इसको 4800 मिला, ये जो दौड़ के भागा, ऐसे गुरखा भी उड़ने लगा।
ये भागा, उसने बोला बाइक रोकना नहीं, तू भागा, एकदम सुमड़ी में लेके जा मेरे को पैसे बांटने के लिए। अभी ये इसको सुमड़ी में लेके गया जंगल में, बोला चल आधा आधा करते हैं बिल। उसने बोला नहीं आधा आधा नहीं, मेरे को ज्यादा चाहिए, तेरे को कम चाहिए, जो भी है आधा आधा पहले कर लेते, चला पहला फर्स्ट टाइम आधा आधा रखते हैं। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट मनी आएगा, डिस्ट्रीब्यूट मनी। अभी मुझे बोल किसके पास पैसा पड़ा है, कौन देगा और कौन लेगा? बोलो बोलो। ओम देगा, शिवम लेगा पैसा। ओम तू पैसा देगा तो डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तूने पैसा दिया, आधा दिया बेटा, 4800 का आधा करो कितना आता है? 2400। तो खाली उसको पैसा देगा तो अरे डिस्काउंट का खर्चा भी तो देगा ना, है ना चीपड़ा। इधर तूने बोला ये मैं पैसा शिवम को दे रहा है, मैंने बोला देख शिवम 5000 का बिल था, अगर तू आधा पैसा ले रहा है तो बिल का भी आधा ही जाना चाहिए। 5000 का बिल है तो 2500 का रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरा, जिसमें से पैसा सिर्फ 2400 मिलेगा। मैं ये क्यों पूरे 200 का डिस्काउंट भुगते? बात तो सही है ना। तो वो उसको बोलेगा तू भी आधा डिस्काउंट का एक्सपेंस बेयर कर। तो बेटा इसको डिस्काउंट का एक्सपेंस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, उसके पास 200 का खर्चा था, उसमें से उसने 100 का खर्चा दे दिया, तो उसके बुक्स में डिस्काउंट कम हो जाएगा, टू डिस्काउंट। कितना आएगा बाबू? 100। और यहां पे शिवम की बुक्स में अब कोई एंट्री आएगा? यस। शिवम बोलेगा मुझे क्या मिला बेटा? डेबिट वर्ड कम्स इन, पैसा मिला 2400, बट डिस्काउंट का खर्चा भी आया, ये बेयर कर रहे तो उसके लिए भी एक्सपेंस है 100 का। और इतना किससे मिल रहा है बेटा? ओम से 2500 का बिल। ये ना 3 महीने का बिल था। कितने महीने का था बेटा? 3। अभी क्या नक्की किया था दोनों ने? 3 महीने का बिल बनाते हैं, बैंक के पास जाएंगे, डिस्काउंट करवाएंगे, जो भी पैसा आएगा वो पैसा हम लोग अपना कोई तो बिजनेस करेंगे, 3 महीने बाद वापस से यही जंगल में मिलेंगे, पैसा जमा करेंगे और बैंक को पैसा देंगे। इट इज लाइक एनी अदर लोन टेकन फ्रॉम बैंक विदाउट सिक्योरिटी। बरोबर है? क्योंकि बैंक से लोन लेने जाओ सिक्योरिटी लगता है। बैंक से लोन लेने जाऊंगी, आज मैं बैंक से अगर लोन लूंगी 4800 का और बोलूंगी 3 महीने बाद दे दूंगी, तो 3 महीने बाद मुझे 5000 ही देना पड़ेगा। पर वो लोन के सामने कोलैटरल सिक्योरिटी लगता है। कोलैटरल यानी कि साथ में कुछ उतने ही वैल्यू का, उससे ज्यादा वैल्यू का कुछ तो देना पड़ेगा सामान। बिकॉज उनके पास कुछ नहीं था तो उन्होंने ये झोल किया। सबको अकोमोडेशन बिल का मतलब समझा? दोनों अकोमोडेट हो रहे हैं उसके अंदर। यस, सो दैट इज हाउ थिंग्स वर्क। अभी 3 महीना निकल के, अभी दोनों ने पैसे बांट लिए, दोनों अपने अपने रास्ते निकल गए। दोनों ने नक्की किया 3 महीने बाद हम लोग यही जगह, यही समय, यहीं पे मिलेंगे। कितना पैसा लेके आना पड़ेगा दोनों को? 2400 नहीं, 2500। कितना लेके आना पड़ेगा? 2500। अभी कौन किसको पैसा देगा बेटा? मुझे बोल, कौन पे करेगा बेटा? शिवम की ओम? शिवम, क्योंकि बैंक, मैं अगर बैंक हूं तो मैं किसके पास जाऊंगी? मैं शिवम के पास जाऊंगी। शिवम बोलेगा ओम देख ले तू टाइम पे ना, तेरा 2500 दे देना, और मैं भी अपना 2500 डालेगा, फिर बैंक आएगी तो मैं उसको पेमेंट दे देगा। आर यू ऑल विथ मी ऑन दिस? बोला हाँ कि ना? हाँ। 3 महीने बाद दोनों ऐसा मुंह लटका के मिले, दोनों ने बोला लग गए, पैसा जमा हुआ नहीं। अगर डिसऑनर हो गया तो गंदा लगेगा। अभी देख अकोमोडेशन बिल्स का मेन कंसेप्ट। आफ्टर 3 मंथ्स, ठीक है, फ्यू आवर्स लेटर, फ्यू मंथ्स लेटर, दोनों आए, दोनों ऐसा मुंह लटका के खड़े हैं, दोनों के पास पैसा नहीं है। अभी दोनों ने क्या नक्की किया? अब करे तो क्या करे? बैंक के खाते में ब्लैक लिस्ट में नाम आना थोड़ा एम्बैरेसिंग है, वो जाके मम्मी को फोन करेंगे। उससे वर्स्ट कि कल उठ के कहीं से लोन नहीं मिलेगा। ठीक है, तुम्हारा सिबिल रेटिंग होता है बेटा, सिबिल रेटिंग गंदा अफेक्ट कर सकता है। तो प्रैक्टिकली सोचने जाए तो ये डिसऑनर होना बहुत गंदी बात हो जाएगी। तो इन दोनों ने वापस से खुद का दिमाग लगाया। उन्होंने बोला काम करते हैं, एक और बिल बनाते हैं। फिर क्या करेंगे? वो बिल जाके डिस्काउंट करवाएंगे। फिर सेकेंड बिल का जो पैसा आएगा ना, उससे पहले जाके क्या करेंगे? फर्स्ट बिल पे कर देंगे। ये रियल लाइफ में होता है क्या? बहुत ज्यादा। रियल लाइफ में बिल नहीं होता है, लोन पे लोन लेते हैं हम लोग।
ठीक है, हम लोग एक लोन लेते हैं, फिर वो लोन चुकाने के लिए हम लोग किसी और से लोन लेते हैं, पहले वाले को चुका देते हैं, फिर सेकंड को लोन पे करने के लिए मेहनत करना बात की बात है, तीसरे से लोन लेंगे। इसको हम लोग शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स कहते हैं। और एंड में फंसता कौन है बेटा? पब्लिक, जब इक्विटी इशू आता है, क्योंकि उनको कभी भी रिफंड देना पड़ता नहीं है। बेटा बाहर वालों से लोन लोगे तो कभी ना कभी चुकाना पड़ेगा, पर घर वालों यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर्स घर वाले होते हैं, उनको कभी चुकाना पड़ता है? कभी भी चुकाना पड़ता नहीं है। मैडम वो लोग शेयर्स बेचते हैं ना बेटा, कंपनी को नहीं बेचते, आपस में बेचते हैं, समझ रहे हो? यस। तो बेस्ट लास्ट में क्या आएगा? इक्विटी। लेकिन इक्विटी तक पहुंचने के लिए दोनों को कंपनी बनना पड़ेगा। अभी तक कंपनी बने नहीं, अभी तो लोन ही खेल रहे हैं। अभी ओम ने क्या बोला कि जब मैंने पहला बिल बनाया, भले ही कितना भी मैं प्रोटेक्शन पहन के गया था, फिर भी उसको तो पता ही था ना मेरा आवाज ये वो, मेरा तो नाम लग गया। अभी मैं अभी जाएगा बिल लेके तो ये लोग मेरे को बिल का पैसा देंगे नहीं, पर तू तो बाहर खड़ा था, तेरे को वॉचमैन के अलावा किसी ने भी देखा नहीं है, तो एक काम कर, इस बार तू बिल बना और ओम एक्सेप्ट करेगा। तो फ्यू मंथ्स लेटर ये लोग क्या करेंगे बेटा? न्यू बिल इज ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। अब मेरे को बता किसके बुक्स में बिल्स रिसीवेबल आएगा? इसके बुक्स में बिल्स रिसीवेबल किसके नाम पे आएगा बेटा? टू ओम। और बोला तू कर ही रहा है ना, तो एक काम कर, थोड़ा ज्यादा कर ले। नहीं 12 कर रही हूं मैं, कर ले ना, थोड़ा ज्यादा कर ले, 12 कर ले, ठीक है? क्यों 12,000 का कर ले? अरे चाहिए रे, दूसरा बिल भी चुकाने के लिए बिजनेस तो करना पड़ेगा ना, सारा पैसा उन्हीं को दे देंगे तो अपन क्या करेंगे? फिर दूसरा बिल चुकाने के वक्त वापिस से वही गेम खेलना पड़ेगा। इससे अच्छा 12 का कर ले, 5 चुका देंगे, बाकी का हम लोग बांट लेंगे। 12 नहीं कर रही हूँ बेटा, 13, हाँ 13 कर रही हूँ। 14 ना 13 ना मेरा, ठीक है 14। अभी इसने क्या किया बेटा? इसने एक्सेप्ट किया। बोल इसके बुक्स में क्या जर्नल एंट्री आएगा? शिवम टू बिल्स पेबल। अब मेरे को बता कौन जाएगा डिस्काउंट? अब कौन एक्टिवा चलेगा और कौन अंदर जाएगा? साड़ी डाल के, ये घूंघट डाल के अंदर गया और ये एक्टिवा चला रहा है बेटा। अब मुझे बता इसके बुक्स में एक्टिवा चलाने का कोई भी एंट्री आता नहीं है। सेकेंड बिल डिस्काउंट करवाते हैं, सेकेंड बिल इज डिस्काउंटेड। बोलो बेटा जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ शिवम, पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट, और क्या आएगा बेटा? डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, सॉरी बिल्स रिसीवेबल। 14 का बिल था, 500 रुपए का, 400 रुपए का डिस्काउंट है, और इधर आ गया 13,600 है। सब लोग बेटा मेरे साथ बोलो हाँ कि ना? हाँ। अभी सबसे पहले हिडन एडजस्टमेंट, ये सब कुछ दिया रहेगा टेक्स्ट बुक में तुम लोगों को, पर नेक्स्ट हिडन एडजस्टमेंट दिया रहेगा नहीं। हिडन एडजस्टमेंट क्या रहेगा बेटा? पे फर्स्ट बिल। कभी भी बोलेंगे नहीं, सीधा बोल देंगे जो पैसा आया ना सेकेंड बिल डिस्काउंट करवा के दोनों ने बांट लिया। बेटा दोनों बांटने से पहले क्या करेंगे? फर्स्ट बिल पे करेंगे। तो मुझे बोल फर्स्ट बिल पे करने की एंट्री किसके बुक्स में आएगी? ओम के बुक्स में कि शिवम के बुक्स में? पहला बिल शिवम के बुक्स में, इसके बुक्स में कोई भी एंट्री आएगी नहीं। ये पे करेगा तो लक्ष्मी आएगी, गई गई टू बैंक। कितने का फर्स्ट बिल था बेटा? 5,000, और इसके बुक्स में यहाँ पे आएगा बिल्स पेबल, कितने का बेटा? 5। अभी बराबर से देख, बिल्स पेबल जो क्रेडिट हुआ था वो यहाँ पे बिल्स पेबल डेबिट हो गया। कहने से पहला बिल का स्टोरी खत्म हो गया। बोलो हाँ कि ना? हाँ। और सेकेंड बिल्स रिसीवेबल जो इधर आया था वो उसने डिस्काउंट करवा दिया। कितना कोई नहीं समझा? अभी तक का स्टोरी सबको समझा है? फटक से रिवाइज करो। पहले क्या किया? दोनों भिखारी बने, फिर दोनों ने, एक ने बिल बनाया, दूसरे ने बिल एक्सेप्ट किया। जिसने बिल बनाया वो जाके बैंक के पास डिस्काउंट करवा के आया, उसके बाद जंगल में गए और दोनों ने बिल बांट लिया, पैसा बांट लिया। नक्की किया कुछ महीने बाद मिलके क्या करेंगे बेटा? आधा आधा पैसा देंगे और फिर वो जाके बिल पे कर देगा। लेकिन कुछ महीने बाद पैसा जमा हुआ नहीं, तो दूसरी पार्टी ने बिल ड्रॉ किया और पहले ने एक्सेप्ट किया। दूसरा जाके क्या करवा के आया? बैंक के पास डिस्काउंट।
और फर्स्ट बिल का पैसा पे किया। अब मुझे बता, कैलसी उठा बेटा, 13,600 में से 5,000 चला गया, कितना बचा रहेगा? 8,600 का कैश बचा है, वो क्या करेंगे? दोनों बांट लेंगे। आर यू ऑल विथ मी टिल हियर? यस और नो? यस। अभी बैलेंस अमाउंट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, बैलेंस अमाउंट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, इधर ऐसे क्यों लिख रही हूं? दोनों में आएगा। इधर ना तुम लोगों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है बच्चों को, ट्रस्ट मी ऑन दिस। अभी मैं एकदम बेसिक नंबर दे रही हूं। इधर ना एक बहुत बड़ा फॉर्मूला आता है और ये फॉर्मूला ना बाप जन्म में किसी को याद नहीं रहने वाला है। मुंह पे लिख के देती हूं, रट्टा मार, प्रॉब्लम होगा ये एग्जाम में। मैं लॉजिकली समझाती हूँ, मैं तेरे को सामने से बोलती हूँ, ये कंसेप्ट नया नया इंट्रोड्यूस हुआ है, ये कंसेप्ट पहले था नहीं, मैंने नहीं पढ़ा है स्टूडेंट, तो इसका मतलब कि मेरे को भी फर्स्ट टाइम तुम्हारे साथ ही पढ़ना पड़ा था, तुम्हारे साथ एज इन जो फर्स्ट अटेम्प्ट था लास्ट टाइम, वो मेरा दिमाग फूट गया, मेरे को समझ नहीं आ। अगर मुझे नहीं समझेगा मैं बच्चे को कैसे समझाएगी? अब मैं आके तो बोल नहीं सकती आओ बच्चों साथ में पढ़े, तू समझा मैं समझाती हूँ, फीस तूने भरा है, पेमेंट मेरे को मिल रहा है। तो इट वॉज वेरी लॉजिकल। जो आईसीआई ने ना बहुत गंदे वे से दिया है, उसको लॉजिकली फिर बैठ के समझा ना जब, तब समझ में आया। तो मैं तेरे को फॉर्मूला याद कराएगी नहीं, मैं फॉर्मूला बताएगी भी, आप बताएगी, क्योंकि मेरे को ऐसा शो ऑफ करना है कि ये देख छी कैसे गंदे हो रही है, देख मैंने कैसा अच्छा सिखाया वैसा। लेकिन हैविंग सेड दैट, पहले मैं तुझे लॉजिकली बताऊंगी, फिर वो फॉर्मूला में उसको फिट करके देखना। अच्छा, एग्जाम में फॉर्मूला लिखना जरूरी नहीं है, जर्नल एंट्रीज लिखना है। और वो जो फॉर्मूला है वो वर्किंग में जाता है, वर्किंग में मैं तेरे को मेरा वर्किंग दे रही हूँ, वर्किंग नोट ये ना एट द एंड ऑफ द डे, तो वो तुझे समझ में आ जाएगा। बट द वे दे हैव पोर्ट्रेड इट, बच्चों को याद करने के लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा था। इनफैक्ट जब मैं फर्स्ट टाइम सिखाने गई ना, उस टाइम पे मुझे भी समझ में आया बच्चों को कहाँ डिफिकल्टीज नड़ रही थी। तो अभी के लिए मैं तुम लोगों को 5 मिनट लगेगा 2 घंटे के लेक्चर में, मैं तुम लोगों को बस इतना बता रही हूँ कि अभी के लिए मैं एक बेसिक नंबर दे रही हूँ विदाउट शोइंग यू एनी फॉर्मूला। आई कम बैक टू फॉर्मूला आफ्टर आई मीट प्रीतेश सर, और जब तक तुम लोग ये कॉपी करो, ठीक है। अभी जो पैसा आया, मने मने अस्तमा मने, हाँ हाँ, ये जो पैसा है ना 13,600, क्यों आया बेटा? क्योंकि उनके दोनों के पास पैसा नहीं था, तो उससे 5,000 का पेमेंट किया, अभी बचा कितना? 8,600। इसीलिए मैंने बोला बैलेंस अमाउंट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। अभी ये पैसा देगा, तो ये किसको पैसा दे रहा है बेटा? ओम को दे रहा है, ओम को दे रहा है, तो जर्नल एंट्री क्या आएगा? पैसा आ रहा है कि जा रहा है बेटा? जा रहा है। ओम को डेबिट करेगा और पैसा जा रहा है क्रेडिट करेगा, और उसके साथ क्या जाएगा? डिस्काउंट। ये डिस्काउंट का अमाउंट ढूंढने में ही जान निकलती है तुम्हारी। हाँ, तेरे को अभी 200 लग रहा है ना, अभी लिख रही हूं मैं, आने दे, जब फॉर्मूला आएगा ना तब पता चलेगा। मैंने क्या बोला? सिंपल ले रही हूँ। पहले मान के चलो लोग 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे और अभी 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो तुम लोगों का डिस्काउंट का अमाउंट वही याद होने वाला है, ठीक है। वो बहुत डिफरेंट होगा, जो तुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है, मेरे को भी नहीं है किधर। हाँ, मैं बताएगी तेरे को। चल 8,000 कितना? 600 का आधा आएगा 4,300, और इधर आएगा कितना बेटा? 4,500। क्लियर हो गया? क्योंकि देखना टोटल बिल कितने का था? 14 में से 5 गया, कितना बचा? 9 का आधा किया है, 9 का आधा 4.5 का बिल तेरा, 4.5 का बिल मेरा। 4.5 के बिल तेरे में से तुझे 4,300 मिलेगा और 200 का तू डिस्काउंट बेर कर, और यहाँ पे भी ये बोलेगा हाँ ठीक है मेरे पास पैसा आया। कितना है बेटा? 4,300। डिस्काउंट आया, कितना आया? 200 एंड 2 शिवम। अरे बोलो ना यार, 4,500। अभी तक कितनों को नहीं समझे? बोलेगा समझा? फ्यू मंथ्स लेटर आता है ना तुम्हारे रील में, फ्यू मोमेंट्स लेटर। अभी क्या करना है? अभी ड्यू डेट है सेकेंड बिल का, 2 में से एक चीज होगा। एक समय जिसमें वो लोग ऑनर कर रहे हैं, एक समय जिसमें ये भिखारी बन रहे हैं, इंसॉल्वेंट। तो इंसॉल्वेंसी का मैं बाद में कराऊंगी, पहले ये पार्ट 2 है। तो क्या मैं तुम लोगों को फ्यू मंथ्स लेटर का पार्ट 2 थोड़ी देर बाद सिखाऊंगी। अभी के लिए हम लोग क्या मान रहे हैं बेटा? बिल ऑनर हो रहा है। तो मुझे बोल, किसके बुक्स में बिल ऑनर होगा? पहला कौन है बेटा? ओम। दूसरा कौन है? शिवम।
मुझे बोल पहला बिल किसने ड्रॉ किया था? ओम ने। और पहला बिल किसने एक्सेप्ट किया था? शिवम ने। वो तो खत्म हो चुका है। दूसरा बिल किसने ड्रॉ किया? शिवम ने। एक्सेप्ट किसने किया? ओम ने। तो दूसरे बिल का बिल्स पेबल किसकी बुक्स में बेटा? ओम। बैंक किसके पास जाएगा? ओम। और ये ऑनर करेगा। तो यहां पे आएगा बेटा सेकेंड बिल ऑनर। अब मुझे बोल बिल ऑनर करना मतलब पैसा पे करना। इसके बुक्स में बिल्स पेबल था, कितने का था बेटा? 14। और इसने वो पैसा पे कर दिया बैंक को, बात खत्म। मुझे बोल बाजू वाले के बुक्स में कोई भी एंट्री आएगा नहीं। बट लास्ट में डोंट यू थिंक ये बोलेगा भाई आधा पैसा तेरा है? दोनों ने पैसा बांटा था, हाँ कि ना? हाँ। तो वो पे कर रहा है, लेकिन देगा कि नहीं लेगा? तो उससे आधा पैसा लेगा ना। तो लास्ट एंट्री अगेन हिडन एडजस्टमेंट, कंपल्सरी सेटलमेंट एंट्री आएगा। हैविंग सेड दैट तुम लोग लास्ट समय मिस्टेक करोगे, मैं अभी से बोल के भी रख रही हूं। कंपल्सरी कौन सा एंट्री आएगा? सेटलमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय सेटलमेंट एंट्री बेटा? ओम के बुक्स में या तो शिवम का अकाउंट बना इन द बुक्स ऑफ ओम, या फिर इन द बुक्स ऑफ शिवम ओम का अकाउंट बना। बेटा दोनों का अकाउंट सेम ही होगा, क्योंकि जब जब तूने मुझे क्रेडिट किया मैंने तुझे डेबिट किया है, एंड वाइस वर्सा। प्रूफ कर देती हूँ, आजा देख ले। जो भी लास्ट होगा वही एंट्री बनेगा। फॉर एग्जाम्पल पहले ओम के बुक से देखो, पहले क्या हुआ है बेटा? शिवम डेबिट हुआ है कि क्रेडिट हुआ है? क्रेडिट। कितने से क्रेडिट हुआ है? 5000। तो मैं शिवम के अकाउंट में इधर 5000 लिख रही हूँ। ये फेयर वर्क में नहीं बनाना है, रफ वर्क में बनाना है, ठीक है? तो सिर्फ जहां पे शिवम दिखा क्रेडिट साइड तो उधर 5000 क्रेडिट लिख दिया। चलो बोलते जाओ नेक्स्ट। और क्या दिख रहा है तुम लोगों को? सेकंड एंट्री पे शिवम दिखा क्या? नहीं। थर्ड एंट्री पे शिवम क्या हो गया बेटा? डेबिट। कितने से हो गया डेबिट? 2500। तो यहाँ पे शिवम के अकाउंट में 2500 रुपए क्या लिखा मैंने? डेबिट। उसके बाद इधर आ जाओ बेटा, यहाँ पे फर्स्ट 3 एंट्रीज हो गया। अभी ये सैड फेज के बाद शिवम क्या हो गया बेटा? वापस से डेबिट। कितने से? 14। और फिर क्या हुआ है बेटा? शिवम क्रेडिट। कितने से? 4500। तो 14000 डेबिट किया, 4500 क्रेडिट किया। उसके बाद मुझे बोल इधर तक सैड फेस के इधर तक आया, फिर वापस से फ्यू मंथ्स लेटर अभी मुझे बोल इधर कुछ भी आया नहीं। तो मुझे कैलसी उठाओ, यहाँ पे देखो 16500 में से, हाँ तो यहाँ पे 16500 आएगा ना। कितना आना चाहिए था बेटा? 7। ऑब्वियसली वो 14 का आधा इसके पास था। आधी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी थी? दोनों की 14 की आधी आधी थी ना, 7 ही आना चाहिए था लॉजिकली। पर जरूरी नहीं हर बार आधा आधा ही हो, इसके लिए करके देखना जरूरी है। अभी मैं ट्राई करती हूँ तुम लोगों को ओम का अकाउंट बताने की। आ जाए यहाँ पे। ओम को क्या किया मैंने? डेबिट। कितने से? 5। और मुझे बता ओम को सेकेंड एंट्री में यहाँ पे कुछ भी किया नहीं है। यहाँ पे क्या किया बेटा? क्रेडिट। कितने से? 2500। 5 डेबिट, 2500 क्रेडिट। उसके बाद एक सैड फेस के नीचे ओम क्रेडिट 14, इधर कुछ भी नहीं, इधर कुछ भी नहीं, और ओम डेबिट 4500। 14 क्रेडिट, 4500 डेबिट। उसके बाद यहाँ पे कुछ भी हुआ नहीं है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे कितना आएगा बेटा? 7000। टैली होता है। तो दोनों में से कोई भी एक अकाउंट बनाएगा, दूसरा टैली होने ही वाला है, सेम ही आएगा। अभी जर्नल एंट्री सोचते बेटा, इसके बुक्स में ओम के बुक्स में सोच। शिवम को क्या किया तूने? किस तरफ बैलेंसिंग फिगर दिखाया? क्रेडिट। मतलब कहने से शिवम क्रेडिट होगा, बोलो हाँ कि ना? हाँ। टू शिवम कितना बेटा? 7000। तो किसको डेबिट करना पड़ेगा? बैंक, क्योंकि उससे हम लोग पैसा बैंक नहीं, बैंक पैसा लेंगे। यहां पे देख लो बेटा, ओम को क्या किया हम लोगों ने? डेबिट टू बैंक। सेटलमेंट मतलब लक्ष्मी की बात करते हैं हम लोग, तो एक में ओम का नाम आएगा तो दूसरे में लक्ष्मी। बैंक। अंडरस्टूड एवरीवन? किसी को भी कोई भी डाउट है ये पूरे स्टोरी में? पहले क्या किया हम लोगों ने? एक जन ने बिल बनाया, दूसरे ने एक्सेप्ट किया, पहला जन जाके डिस्काउंट करवा के आया, जो भी पैसा आया आधा आधा बांट लिया। नक्की किया था दोनों थोड़े महीने बाद मिलके आधा आधा जमा करके पे कर देंगे, पर जमा हुआ नहीं। दोनों ने सेकेंड बिल बनाया, सेकेंड बिल जाके डिस्काउंट करवाया, जो भी पैसा आया आधा आधा बांटा, आधा आधा बांटा, अपने अपने रास्ते चले गए। कुछ महीने बाद आए, दोनों ने 14000 का आधा आधा जो बांटा था, आधा आधा 7000 जमा किया, और फिर जाके जिसके बुक से बिल्स पेबल था वो जाके क्या करके आया बेटा? बिल पे करके आया। एंड ऑफ द स्टोरी।
इसको बोलते हैं अकोमोडेशन बिल, जहाँ पे बिना कोई एसेट के तू बैंक से लोन ले सकता है और क्या कर सकता है बेटा, ये चोरी कर सकता है। अब मुझे बोलो, ये रियल लाइफ में होता है, बिल्स के साथ नहीं होता है, छोटे छोटे लोन्स के साथ होता है। ठीक है, अब तुमको एक बात बताओ, नीरव मोदी का केस पता है? नीरव मोदी पता है कौन है? वेरी गुड। पंजाब नेशनल बैंक ने नीरव मोदी को गारंटी दिया था। पंजाब नेशनल बैंक का मैनेजर ये फ्रॉड में साथ में था, उसने नीरव मोदी को ना ओवरसीज बैंक, ओवरसीज मतलब अब्रॉड के बैंक से लोन लेना था। अभी लोन लेना होगा, मैंने क्या बोला, कोलैटरल सिक्योरिटी चाहिए, सिक्योरिटी है, मैं जुबान दे रही है। अब मेरी जुबान क्या कोई कीमत नहीं है, लेकिन कोई बैंक जुबान देगी, कीमत है कि नहीं है बेटा? है। पंजाब नेशनल बैंक ने जुबान दिया कि कोई टेंशन नहीं है, अगर नीरव मोदी पैसा नहीं देगा तो हम देंगे। ठीक है, उसने वहां से लोन लिया। अभी वो लोन पे करने की बारी आई, उसने दूसरा लोन लिया, वापस से जुबान दिया पंजाब नेशनल ने, वो दूसरे लोन से पहला लोन चुकाया, तीसरा लोन लिया, ऐसा जुबान पे जुबान, जुबान पे जुबान, लेटर ऑफ क्रेडिट, जुबान नहीं था, लेटर ऑफ क्रेडिट देते गया। उसके बाद जब एक बार मैनेजर रिटायर हुआ और नया मैनेजर आया, तो उसने बोला हम ऐसा कुछ करते नहीं है, उसने बोला भाई हमने ऐसा बहुत किया है। तब धीरे धीरे करके उसका पर्दाफाश हुआ और पंजाब नेशनल, नीरव मोदी तो उठ गया, उसके सारे एसेट सीज हो गए, यस, वो गायब हो गया, सरेंडर हो गया, गायब हो गया, घर वाले गायब हो गए, बहुत सारा। गीतांजलि ज्वेलर्स, उसका गोल ना एकदम सिंपल था, उसको अक्रॉस द वर्ल्ड 1000 अपने डायमंड के शोरूम्स चाहिए थे, उसका काम ज्वेलरी था, फाइन ज्वेलरी, उसको चाहिए था अक्रॉस द ग्लोब 1000 ये उसके शॉप्स रहेंगे। ओके, उसका एकदम सिंपल गोल था, पर इतना सिंपल नहीं था, उसके लिए पैसा चाहिए। 1000 शॉप्स में करोड़ों के डायमंड्स रहेंगे, उतना पैसा चाहिए। तो उसने जो झोल झपाटा गड़बड़ घोटाला किया था, इसकी वजह से उसने हर बार इंक्रीज करता गया, पुराना लोन चुका दिया और नए से और चीज़ें खरीदा, फिर नया लोन लिया और बड़ा चुकाता गया। लाइकवाइज एंड में कौन भुगता बेटा? पंजाब नेशनल बैंक, क्योंकि जब पता चला कि वो उठ गया तो लेटर ऑफ क्रेडिट तो देके रखा था ना पंजाब नेशनल ने, तो उसको वो भुगतना पड़ा। बट पंजाब नेशनल वैसे स्ट्रॉन्ग बैंक था, वरना गुड चांसेस वो उठ सकता था और हम लोग सबके पैसे उसमें जा सकते थे, पर उतना उनके पास बेनिफिट था कि वो क्या कर सके बेटा, अपना लॉस कवर कर सके। मैंने तुरंत पैसा उठा लिया, क्योंकि मेरा भी खाता था इधर, ये गुरुकुल स्कूल के सामने है ना, मेरा भी वहाँ पे खाता था, पप्पा के नाम का था, सारा पैसा उठा लिया, क्योंकि फट गई थी मेरी भी, इमीडिएट बैंक ट्रांसफर करना पड़ा था। बट ये रियल लाइफ में होता है बेटा, जस्ट few thousand करोड़ का होता है, 10-12 हज़ार करोड़ का झोल झपाटा होता है। 10-12 हज़ार करोड़ इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट। ठीक है, मैं तेरे को ऑनेस्टली बोलूं, कभी भी ना झोल करना है ना बेटा, छोटा नहीं करना। झोल छोटा करते ना बेटा, नाम बिगड़ता है। हाँ ठीक है, मैं मुंह पे बोल रही है, झोल कर रहे हैं तो ऐसा कर कि तेरी नेटफ्लिक्स पे सीरीज बननी चाहिए, ऐसा 100-200 करोड़ का तो करना भी नहीं, चीप मनी, ऐसा कीप द चेंज करना है ना, कम से कम 5,000 करोड़ के ऊपर का करना, इज्जत बनती है, इज्जत। We don't feel bad for Nirav Modi, we respect him for the brain that he has used. Obviously इज्जत बढ़ती है, चोर की इज्जत कम होती है, पर क्लास लेवल चोर की इज्जत बढ़ती है। So you have to decide which kind of चोर do you want to be. Okay, चलो कॉपी करना चालू करेगा अकोमोडेशन बिल्स। थोड़ी देर बाद बेटा अगर मैं नहीं आऊँ तो स्क्रॉल करना, कोई तो एक जन स्क्रॉल करेगा, ठीक है? ऐसी करके कौन ढक के गया ढापड़ा?
बंद कर दिया बेटा एसी, ठंडी लग रहा है, अंदर के तो बहुत बाल होते हैं। हाँ बेबी, हो गया। ओके, इधर तक सबका वो रहेगा। हाउ मेनी ऑफ यू स्टिल राइटिंग? एक दो, चल। नहीं, मुझे वो ना डिस्काउंट वाला वर्किंग समझाना है। एक दो एग्जाम्पल भी दूंगी, तुम लोग मुझे, मैं दो सिखाऊंगी, तीसरा मैं तुम्हें एग्जाम्पल दूंगी जो तुम लोग ट्राई करोगे। ओके, आज का होमवर्क होगा, मैं 3 होमवर्क में खाली तुम लोगों को वर्किंग नोट्स दूंगी, खाली वर्किंग नोट। हो गया बेटा? ग्रीनरी हो गया बेटा? हुआ बेटा? इधर हो गया तुम्हारा इडली वड़ा? हो गया बेटा? सबका हो गया? ध्यान इधर, वर्किंग नोट, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट सेकेंड डिस्काउंट बिटवीन पार्टीज। कोई नहीं लिखेगा, बराबर से देखेगा। अकोमोडेशन बिल्स किधर है? इधर नहीं, थियरी किधर है? उधर ही है ना, नीचे है। मां कसम, इन्होंने दिया ही नहीं है। फॉर्मूला कहीं पे दिया है? छोड़, मैं फॉर्मूला तुम लोगों को मॉड्यूल से दिखा दूंगी, ठीक है? इधर ध्यान दो। सेकेंड बिल का जो डिस्काउंट है वो पार्टीज की, अभी ये वाले समय तेरे को लगेगा कि फालतूगिरी, हम लोग चुपचाप से 400 को आधा आधा बांट देते हैं ना, क्योंकि इस समय मैंने पहला बिल भी आधा आधा बांटा है, दूसरा बिल भी आधा आधा बांटा है, तो प्रॉब्लम नहीं है। एग्जाम में जरूरी नहीं है ऐसा ही आएगा। तुझे क्या करना है, मेरी बात बराबर से सुनना, कोई मस्ती नहीं करेगा। आई नीड 100% अटेंशन फॉर नेक्स्ट 5 minutes, दैट्स इट। You have to tell me amount received from second bill and how it will be used and how it will be used. Obviously तुम लोग इतना बड़ा नहीं लिखोगे, खाली amount received from second bill लिखोगे। आ जाओ तुम्हारे जर्नल एंट्रीज में, मुझे बोल सेकेंड बिल से कितना पैसा आया था? 14,000 नहीं आया था, 13,600, बरोबर है? 13,600 आया था, उसको तूने यूज कैसे किया अभी मेरे को ये जानना है। तूने इससे पहले क्या किया बेटा? पेड फर्स्ट बिल। कितने का फर्स्ट बिल पे किया बेटा? 5,000। उसके बाद पहला पार्टी कौन था बेटा? ओम पहला था ना, और दूसरा शिवम था। पेड टू ओम एंड बैलेंस फॉर शिवम। बेटा पैसा किसके पास आया था? शिवम के पास पैसा आया था सेकेंड बिल का, बोलो हाँ कि ना? हाँ। शिवम ने पहले पहला बिल पे किया, फिर उसने ओम को पे किया, फिर बचा कुछ अपने पास रखा। उसने ओम को कितना पे किया? बोलता बेटा 4,000।
4,300। अरे बोलो ना यार मुंह से यार, प्रॉब्लम क्या है? कितना बैंक में पैसा आया था? 13,600। 14,000 का बिल था, उसमें से हाथ में पैसा कितना आया? 13,600। जो पैसा है उससे पहले क्या किया? 5,000 का ओरिजिनल बिल पे किया। बोलो हाँ कि ना? हाँ। जो पैसा बचा उसमें से क्या किया बेटा? 4,300 ओम को पे किया, तो उसके लिए कितना बचा? बैलेंस निकल 4,300। बरोबर है। अब ये जो पहला बिल पे किया है, ये पहला बिल भी असल में देखने जाएगा तो किसको पे करना चाहिए था? ओम और शिवम को मिलके पैसा लाना चाहिए था और पे करना चाहिए था, हाँ कि ना? हाँ। और इसमें दोनों का क्या रेशियो था बेटा? 1:1। तो बेसिकली जो पहला बिल हमने पे किया है ना 5,000 का, तो उसमें से 2,500 ओम का पे किया और 2,500 शिवम का पे किया। ये 13,600 में से हमने 5,000 का फर्स्ट बिल पे किया। बेसिकली ओम के लिए 2,500 पे किया, शिवम के लिए 2,500 पे किया। ओम को 4,300 दिया और शिवम को 4,300 दिया। तो बेटा जब भी टोटल बिल और टोटल डिस्काउंट, जब टोटल बिल 13,600 का आया था तो उसके ऊपर डिस्काउंट कितने का लगा था? 400। टोटल कैश रिसीव्ड ऑन बिल 13,600 है और उसके ऊपर डिस्काउंट कितना है? 400। मुझे बोल ओम का हिस्सा कितना? तो तू बोलेगा मैडम ओम का हिस्सा इधर से देख लो, ओम का हिस्सा कहाँ का आ रहा है? इधर ओम का हिस्सा है। कितना है ओम का हिस्सा? 2,500। और इधर भी ओम का हिस्सा है। कितना है बेटा? 4,300। 2,500 और 4,300 का टोटल करो बेटा 6,800। करो क्रॉस मल्टीप्लाई। माँ कसम आधा घंटा कैल्सी उठाने में लगा रहा है। अच्छा मेरे को तो उठाने, बैग से निकालना नहीं यार, छोड़। आया 200? प्लीज कैल्सी वापरो, बुद्धि वापरो। इस तरह से तुम्हारा वर्किंग होता है। ओके मैडम सीधे ही कर दो ना, हर बार जरूरी नहीं है पहला भी 1:1 हो दूसरा भी 1:1 हो। उसका एग्जाम्पल मैं तेरे को अभी दे रही हूं। अभी यानी कि ये सब मैं तो नहीं दे पाई, मैं तेरे को एक्स्ट्रा एग्जाम्पल दे रही हूं, अभी ध्यान दे। पहले मैंने इधर क्या किया समझो। अपने को क्या चाहिए बेटा? सेकेंड बिल का टोटल अमाउंट चाहिए कि कैश रिसीव चाहिए? कैश रिसीव। टोटल अमाउंट कितना था सेकेंड बिल का? 14,000। अरे भाड़ में गया, 14 हाथ में थोड़ी ना आया, हाथ में कितना आया है? 13,600। क्या क्या किया उससे? तू 3 चीज करता है हमेशा। पहला पुराना बिल पे करता है, उसके बाद एक पार्टी को देता है और बचा कुचा अपने पास रखता है। जो पहला बिल पे किया उसमें भी पहले पार्टी और दूसरे पार्टी का हिस्सा था। बता दो कितना हिस्सा था? कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया था बेटा? 1:1। तो आइडियली जब 5,000 पे किया, क्यों किया? क्योंकि दोनों नालायक 2,500 नहीं लेके आए थे। तो बेसिकली दोनों के लिए 2,500 था। फिर उसमें से ओम का हिस्सा कितना, उसका कितना। अभी शिवम को ओम को पे करना है ना, तो शिवम बोलेगा चलो ओम को मुझे कितना डिस्काउंट देना चाहिए? टोटल 13,600 जब आया तो उसका डिस्काउंट 14 था। ये 13,600 के कैश में से ओम के हिस्से का कितना? तो 2,500 और 4,300। तो ये 2,500 और 4,300। अगर ओम 13,600 में से 6,800 लेके जाता है तो 400 में से कितने का डिस्काउंट लेके जाएगा? ऐसा हुआ। सेकेंड एग्जाम्पल देती हूं, बराबर से देखेगा। एग्जाम्पल, फर्स्ट बिल का टोटल वैल्यू था तेरा 9,000। ओके, डिवाइडेड इन 2:1 का रेशियो बिटवीन ए एंड बी। ए का हिस्सा कितना बेटा? 2, बी का कितना? 1। ए का कितना? 6,000, बी का कितना? 3,000। पहला बिल पे कर पाए नहीं, तो उन्होंने क्या किया? सेकेंड बिल ड्रॉ किया। सेकेंड बिल का वैल्यू था 20,000, डिवाइडेड इन 4:1 का रेशियो बिटवीन ए एंड बी। सवाल ही नहीं आता, पहला बिल पे होगा, जो 11 बचेगा उसमें से 4:1 का होगा। समझ रहे हो? एक सेकेंड आगे देखो। सेकेंड बिल डिस्काउंटेड, कैश रिसीव्ड 18,000, डिस्काउंट अमाउंट 2,000, डिस्ट्रीब्यूट डिस्काउंट ऑन सेकेंड बिल। तो बेटा इसका सोल्यूशन कैसे आएगा? घूर घूर के देखेगा। मुझे बता कितना अमाउंट रिसीव्ड था? अमाउंट रिसीव्ड ऑन सेकेंड बिल। आंसर दो, सामने लिखा है
कितना था 18। 18 में से तूने सबसे पहले क्या किया होगा बेटा? पेड फर्स्ट बिल। कितने का फर्स्ट बिल था बेटा? 9। बेटा ये 9 में से ए का कितना हिस्सा था? 2 और बी का कितना था? 1। 6000 और 3000। अच्छा मैंने एक और चीज नहीं लिखा इधर। अमाउंट पेड टू ए फ्रॉम सेकेंड बिल। अच्छा ऊपर 4:1 लिख दिया, सॉरी। अब मुझे बता, पेड टू ए एंड बैलेंस फॉर बी। शांति से मुझे बता, 4:1 में किया है मैंने, 4:1 में किया है। 18 में से 9 गया, कितना बैलेंस बचा बेटा? 9। और 9 को 4:1 में डिवाइड करो, 7200 और 1800। कितनों को ये नहीं समझा बेटा? जो बैलेंस 9 बचा है, बैलेंस 9 को 4:1 में डिवाइड किया, बैलेंस 9000 को 4:1 में डिवाइड किया। कितनों को ये नहीं समझा? बोलो, समझ में आ गया? अभी मुझे बोल, 18,000 में से मैंने 9,000 दिया है, 7,200 दिया है और 1,800 दिया है, टोटल 18,000 हो गया, हाँ कि ना? हाँ। अभी जब टोटल कैश 18,000 था तो उसके सामने टोटल डिस्काउंट 2,000 था। आज उसमें से एक का हिस्सा कितना है? ए का हिस्सा बोल बेटा। ए का हिस्सा पहले बिल में कितना था बेटा? पहले बिल में कितना था? 6,000। दूसरे बिल में कितना था बेटा? 7,200। 13,200। तो उसके हिस्से में डिस्काउंट कितना आना चाहिए? ले क्या सी? 1466, 1467। यस। अभी कुछ बच्चे क्या करते हैं? मैडम करो ना 2,000 को 4:1 में डिवाइड। 2,000 को 4:1 में डिवाइड करो बेटा। 2,000 को 4:1 में डिवाइड करो। बताओ 4 कितना आता है? 1600 आता है। क्या 1600 और 1467 मैचिंग है? नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पहली बार 2:1 में डिवाइड किया था और फिर 4:1। तो तुझे क्या करना होगा? देख बेटा, ये फॉर्मूला है। उन्होंने फॉर्मूला किस तरह से लिखा है मैं तुझे बोलती हूं। उन्होंने लिखा है टोटल डिस्काउंट अमाउंट इनटू एस शेयर फ्रॉम सेकेंड बिल प्लस सेकेंड बिल रिसीव्ड। एस शेयर फ्रॉम छोड़ना, उन्होंने ऐसे भी नहीं लिखा है। फर्स्ट बिल प्लस अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेकेंड बिल, फ्रॉम सेकेंड बिल डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट ऑफ सेकेंड बिल, ऑफ सेकेंड बिल। अब डालने की कोशिश करते हैं इसमें हम लोग। टोटल डिस्काउंट अमाउंट कितना था बेटा? 2,000। टोटल अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेकेंड बिल कितना था? 18,000 प्लस एस शेयर फ्रॉम फर्स्ट बिल कितना था? 6,000 प्लस सेकेंड बिल से कैश कितना मिला? 7,200। उतना दिमाग ही नहीं लगता है, इतना याद करने ही नहीं बैठते हैं बच्चे। याद ही नहीं रहता है किसका पूरा अमाउंट लेना है, किसका कैश रिसीव लेना है। अरे लॉजिक क्या है इसका? अगर मैं तुझे बस इतना बता दूं तो इसका लॉजिक तू बाप जन्म में नहीं समझ पाएगा कि आया कैसे। अरे तू क्या, मैं खुद नहीं समझ पाई थी। माथा फोड़ी करना पड़ा था 1-2 घंटा बैठ के कि करना क्या चाहते ये लोग। तब जाके समझ में आया कि दिस वॉज द एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या था? कितना कैश मिला तेरे को? 18 मिला है। क्या किया उससे तूने? 3 काम किया। पहला क्या किया? पहले क्या किया? पहले फर्स्ट बिल पे किया, फिर क्या किया? ए को दिया, फिर बचा कुछ किसने रखा? बी ने। जो पहला बिल था उसमें ए का कितना हिस्सा था? 2 और बी का कितना हिस्सा था? 1। तो जो टोटल 18,000 आया उसमें से ए के लिए कितना आया? 6,000 और 7,200। अगर 18 में से इतना ए का है तो टोटल डिस्काउंट में से ए का कितना? एक और एग्जांपल दूं? हाँ साथ में करेंगे, फिर 3 दूंगी। तुम लोग मुझे बस ऐसा वाला वर्किंग करके आओगे होमवर्क में। इधर से इधर तक 1467 है ना, वहां तक का वर्किंग तुम लोगों का होमवर्क होगा। इधर से इतना तेरा 3 सम का होमवर्क दूंगी। क्या अगर ये समझा ना तो ही तुम लोगों का डिस्काउंट, बाकी कुछ है ही नहीं इसमें, दम ही नहीं है इसमें ना। बच्चे रोते हैं। लास्ट अटेम्प्ट में 10 मार्क का आया था, मैंने बोल के रखा था अकोमोडेशन बिल्स आएगा, आया और 10 मार्क का आया।
तुम्हारा लास्ट टू लास्ट अटेम्प्ट, सॉरी लास्ट अटेम्प्ट नहीं, लास्ट टू लास्ट। तो अगर मई में, मतलब लास्ट अटेम्प्ट नहीं आया है, मई में अगर नहीं आया तो वापस से तेरे को आएगा, तैयारी में रहना है। आजा, एग्जाम्पल 2 दे रही हूं, ध्यान देगा तुम लोग हेल्प करने वाले, और मुंह से बोलो वरना ना मैं फोन क्यों फेंकू, ये फेंकेगी। फर्स्ट बिल बोल कितने हजार का रखू, 50,000 का रखती हो, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ए एंड बी इन 1:1, पहला 1:1। उसके बाद से, अरे वाह यार 25-25। सेकेंड बिल कम का वैल्यू होगा कि ज्यादा का वैल्यू होगा बेटा, ऑब्वियसली ज्यादा। सवाल नहीं औकात 80 तो सी किसी, खुश रहे बेटा। मतलब क्या दोनों भिखारी 25,000 के लिए मर रहे हैं, उसमें भी बांटेंगे। रखना थोड़ा, 90 तो रख यार। धंधा कैसा करेगा बेटा, 50,000 लाना है, 50 तो चला जाएगा, फिर और 40, 90,000 लाना है बेटा थोड़ा। डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ए एंड बी इन 3:1। अब मुझे बता, अमाउंट रिसीव्ड या अमाउंट रिसीव, ठीक है, ऑन सेकेंड बिल एंड डिस्काउंट। अच्छा बोलो बेटा, कैश कितना दिखाओ, 85, डन, ये ले। और डिस्काउंट कितना बेटा, 5,000 हो गया इधर तक। और क्या दिया था इंफॉर्मेशन मैंने ऊपर, डिस्काउंट, डिस्ट्रीब्यूट, डिस्काउंट ऑन ए, क्या है डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट डिस्काउंट ऑन सेकेंड बिल। चल ये तुम लोग मुझे बोलेगा और मैं लिखेगी, तीसरा सम तुम लोग खुद करेगा और फिर मुझे आंसर फाइनल देगा। सॉल्यूशन बोल, पहले क्या लेंगे हम लोग, अमाउंट ऑफ सेकेंड बिल या रिसीव्ड ऑफ सेकेंड बिल, रिसीव्ड, रिसीव्ड ऑन सेकेंड बिल। बोलो बेटा कितना हाथ में लक्ष्मी आई बेटा, लक्ष्मी 85। लक्ष्मी देखने की, अपना लाइफ में एक ही गोल है बेटा, पैसा। हाथ में आया वो अपना, बाकी सब सपना, बरोबर। हाथ में कितना आया बेटा, 85। अब मुझे बोल 85 का पहला क्या पे करेगा, फर्स्ट बिल। 85 वापरा फर्स्ट बिल पे करने में, कितने का बिल पे किया, 45, 50 बेटा बिल पे करना पूरा होता है। इसमें से मुझे बोल ए का कितना, बी का कितना, ए आई आर वन था ना बेटा, बोल कितना, 25-25। अब मुझे बोल इसमें ए का शेयर, अभी कितना बैलेंस बचा सोचने दे। 85 में से 50 गया, कितना बचा बेटा, 35। 35 इन विच रेशियो, 3:1। और यहाँ पे भी 35 इन 3:1। 26,250 और बैलेंस फॉर बी 8750। अभी मुझे यहाँ पे बोल, इधर में टोटल लिखेगी, टोटल कैश रिसीव्ड और टोटल डिस्काउंट। टोटल कैश कितना मिला बेटा सेकेंड बिल पे, 85, और टोटल डिस्काउंट कितना था, 5। ये टोटल कैश में से एक का हिस्सा कितना बता, एक का हिस्सा 25,000 भी है और 26,250 भी है। 51,250 तो एक का हिस्सा था, 85 में से 51,250 एक का हिस्सा, तो 5,000 में से डिस्काउंट कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई 3,140। हाँ जो भी, भावना समझ गए, 3014। हाँ हाँ कीप द चेंज, 0.7 है, ये ले 15। खुश रहे बेटा, रोना नहीं। बावड़ट ध्यान देना, भिखारी की तरह 70 पैसे के लिए रोता है। सुनो मेरी बात, पॉइंट इज कि वो पॉइंट को ध्यान मत दो। ये समझाए क्या सबको क्या किया, 3 सम होमवर्क में दे सकती हूँ, ऐसे छोटे छोटे करके आओगे बेटा। ये समझ में आ गया तो तुम लोग डिस्काउंट का अमाउंट लिख पाओगे और बाकी का पूरा सम फिर नॉर्मल है। बाकी के सम्स में तो तेरे को मगजमारी है ही नहीं, कल एक सेटलमेंट एंट्री लास्ट का याद रखना, हर बार अकोमोडेशन बिल्स में लास्ट एंट्री किसका आएगा, सेटलमेंट। और हिडन एडजस्टमेंट कौन सा, एक तो सेटलमेंट का था और दूसरा पहला सेकंड बिल का पैसा आते ही क्या करेगा बेटा, फर्स्ट बिल पे करे, कभी भी बोलेंगे नहीं। क्लियर हो गया, लिख सकते हम लोग, ये फटाफट लिखना चालू करेगा। कंसेप्चुअली समझ, रट्टा मत मार। हाँ रट्टा मारना है तो मॉड्यूल का मार सकता है, लेकिन इट विल हेल्प यू नोवेयर।
इंटरव्यू वगैरह में जाएगा, तेरे को क्या लगता है, तेरे को इंटरव्यू में डिप्रिसिएशन का जर्नल एंट्री पूछते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट पूछते हैं? बेटा ये सारे चीज़ें पूछते हैं तुमको। चैट जीपीटी का बेसिक्स पूछेंगे तेरे को। हाँ मैं बोल रही हूँ, अभी जो बच्चे जा रहे हैं ना इंटरव्यू के लिए, उनको पूछते हैं चैट जीपीटी कितना आता है, कुछ नहीं आता है उनको। और फिर फेंकने का नहीं, बोल देने का अभी तक अपॉर्चुनिटी नहीं मिला है, आप सिखाओगे हम सीख जाएंगे, ऐसा ही बोलने का, कॉन्फिडेंटली फेंकने का। लेकिन ऐसा फेंको कि सामने याद रखो तेरा बाप बैठा है उधर ठीक है, इतना भी मत फेंको कि पकड़े जाओ, औकात में फेंको। तुम्हें जीएसटी के बारे में पूछेंगे। अच्छा जब इंटरव्यू के लिए जाओगे ना, कॉस्टिंग एफएम कुछ नहीं पूछने वाले, तीन ही चीजें पूछेंगे, अकाउंट्स, ऑडिट और टैक्स। एट द एंड ऑफ द डे यही तीन काम में आता है चार्टर्ड्स को। ना लॉ पूछेंगे, ना कॉस्टिंग पूछेंगे, ना एफएम पूछेंगे, और एसएम तो गलती से भी नहीं पूछेंगे। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, स्वॉट एनालिसिस। क्या बोला बेवड़ा, तू ही बोला दीदी हसता की तुम्हारे क्या ना तेरा प्राइस नहीं कसम, अच्छा टोटड़ी। ये लास्ट टाइम कौन किसको हाईएस्ट आया था, 2 जन 3 जन, तने तने आने तने, हाँ याद है ना मेरे को। कल करते पार्टी, आज 2 घंटे में क्या करूँ अभी। कल के बाद अपना लेक्चर कब है? मेरे ख्याल से बीच में 2 दिन नहीं है। कल के बाद जब भी लेक्चर होगा तभी बिल्स ऑफ एक्सचेंज का टेस्ट होगा, बोल के रख रही हूँ। कल के बाद जब कभी भी अपना लेक्चर होगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का टेस्ट होगा। ए डब्बी लख पंचायत, ए शेयर फ्रॉम फर्स्ट बिल मल्टीप्लाई हो बेटा 13,200 मल्टीप्लाई बाय 2000 ना, ये 13,200 है, ये मल्टीप्लाई बाय 2000 है। सारी भावना भावना हो गया है। क्वेश्चन 1 जो भी तुम्हारा है अकोमोडेशन बिल्स का, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? वो आज दूंगी ना, अभी 3 सम होमवर्क में दूंगी, बस हो गया। अच्छा जब तुम लोग दोनों का बुक्स अलग अलग लिखोगे तो जान निकलेगा, 2 बार पूरा सम पढ़ना पड़ेगा। हर बार मैं बाजू बाजू में लिखती जाऊंगी साइड बाय साइड। तुम भी एग्जाम में वैसे ही करोगे अगर दोनों का बुक्स पूछा है तो, इरिस्पेक्टिव ऑफ इधर कितने का भी बुक्स पूछा हो, 1 का पूछा हो तो भी हम दोनों का करेंगे, और 2 का पूछा है तो भी हम दोनों का ही करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए इतने ही सम्स है। ओके सादे सम्स तुम लोगों को ऑनलाइन 50 मिल जाएंगे, प्रैक्टिस के लिए अकोमोडेशन के है ही नहीं, कंसेप्ट ही न्यूली इंट्रोड्यूस्ड है, तो पास्ट एग्जाम पेपर्स में भी नहीं मिलेगा। तो इतने ही समय प्रैक्टिस के लिए तो तुम लोगों को क्या करना है बेटा, दोनों साथ में दोनों का बुक्स बनाना ही है। तुम लोग आमने सामने का पेजेस यूज करोगे। फाइन, चालू कर सकते हैं हम लोग, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर जो भी है 10 नहीं 8 है, हाँ 8। प्रिपेयर प्रवीण्स अकाउंट इन बुक्स ऑफ नवीन एंड नवीन्स अकाउंट इन बुक्स ऑफ प्रवीण, वो बाद में, अकाउंट बाद में। पास्ट जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ नवीन एंड प्रवीण। ये अकाउंट बनाना मतलब क्या, वो सेटलमेंट का जो मैंने रफ बोला था वो फेयर बनाना है, ठीक है, और कुछ नहीं है। अभी दोनों के बुक्स में पास करना है, शांति से देखेगा। नवीन एंड प्रवीण आर फ्रेंड्स एंड बोथ आर इन नीड ऑफ टेम्पररी फाइनेंस, प्यार से भिखारी। फॉर म्यूचुअल अकोमोडेशन ऑफ बोथ, देख बेटा नाम वर्ड यूज करेंगे हर बार, क्या वर्ड यूज करेंगे, अकोमोडेशन, म्यूचुअल अकोमोडेशन या अकोमोडेशन ऑफ बोथ। नवीन ड्रू अ बिल ऑन प्रवीण फॉर 30,000 on 1st July 2023 in the books of Naveen, in the books of Praveen.
1 जुलाई को 23 को नवीन ने ड्रॉ किया, तो नवीन के बुक्स में आएगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू प्रवीण्स अकाउंट, और यहां पे आएगा बेटा इसने प्रवीण को क्रेडिट किया, तो ये नवीन को क्या करेगा, डेबिट, नवीन टू बिल्स पेबल। कितने का बिल था, 30,000 ना। देखो बेटा आमने सामने लिखोगे ना तो जल्दी समझ में आएगा और लिखने को होगा, वही चीज इंडिविजुअली करोगे तो बहुत टाइम जाएगा। सबको समझ में आया ये? सेकेंड एंट्री करो, जिसको देखना एक बार देख सकते हो, आई विल नॉट फोर्स, जिसको साथ में लिखना लिखो, आई विल लीव इट अप टू यू। अच्छा सेकेंड बिल कितने महीने का बोला था बेटा, 4 महीना, विच ही एक्सेप्टेड। अभी क्या करेगा बेटा, नवीन पैसे का जरूरत है तो बिल जाके डिस्काउंट करवाएगा बैंक के पास, प्लीज बोलो मेरे साथ, हाँ कि ना, तो इट इज वहां कितने में डिस्काउंट करवाया उसने, 12% पर एनम, एंड रेमिटेड 1/3 ऑफ प्रोसीड्स टू प्रवीण। बेटा 1/3 क्या मतलब, 2/3 अपने पास रखा। मुझे बोलो क्या रेशियो हो गया बेटा, 2:1, 2/3 उसके पास, 1/3 दे दिया। वो समझ में आया। पहले बिल डिस्काउंट करवाते, आजा। नवीन के बुक्स में 1 जुलाई 23 को जर्नल एंट्री आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, नहीं आता है बेटा एंट्री, हाँ तो बोलो, टू बिल्स रिसीवेबल। 30,000 का बिल गया, प्लीज कोई मुझे हेल्प करेगा, 30,000 पे 12%, बट कितने महीने के लिए, खाली 4 महीने का है बेटा, 4 महीने के लिए कितना आएगा, 900, 1200, तूने 3 महीने का किया, 1200 आया, माइनस करो, ये आ गया 28,800। मुझे बोल डिस्काउंट करवाते तो सामने वाले की बुक से कोई भी एंट्री आता नहीं है। फिर क्या बोला बेटा, जैसे ही पैसा आया उसने 1/3 दे दिया, बेटा पूरे का 1/3 करो। मुझे बोल बिल्स रिसीवेबल 30 का है, 30 का 1/3 मतलब कहने से रिस्पॉन्सिबिलिटी 10 का दिया है, बोलो हाँ कि ना, हाँ। किसको दिया, प्रवीण को। मैंने बोला प्रवीण इधर आ, ये ले 10,000, पर इसमें से तेरे हाथ में लक्ष्मी 10,000 की नहीं आएगी, बेटा 28,800 का 1/3 करो, और डिस्काउंट जो फर्स्ट है उसका 1/3 करो, 9,600, और कहने से 1200 का 1/3 प्रॉपर ही 400 आता है, बोलो हाँ कि ना, हाँ। मैडम आपने वो भाषण दिया था, सेकेंड बिल के डिस्काउंट के लिए दिया है, फर्स्ट बिल साधारण तरीके से ही जाएगा, क्योंकि फर्स्ट बिल के टाइम पे थोड़ा ना पता है कि तुम लोग चोर निकलोगे और सेकेंड बिल पर तक जाएगी बात। हम तो एकदम पॉजिटिव नोट पे गए थे ना, हाँ पहला दे देंगे ये वो, तो पहला बिल जो भी है 2/3 अगर मैं रख रही हूँ, 1/3 तुझे दे रही हूँ, तो 1/3 का डिस्काउंट भी दे रहा। इसके बुक्स में जर्नल एंट्री आएगा, ये बोलेगा मेरे पास पैसा आया 9,600, और मुझे डिस्काउंट भी भुगतना पड़ेगा, कितने का, 400, और ये सब कौन दे रहा है मुझे बेटा, नवीन। उसने 10,000 का बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है सब लोग मेरे साथ। फ्यू मंथ्स लेटर, आया। अब मुझे बता, बिफोर द ड्यू डेट नवीन रेमिटेड द बैलेंस अमाउंट ऑफ बिल टू प्रवीण। है ये क्या हो गया इन लोगों को, प्रवीण ऑर्डर्ड द बिल ऑन ड्यू डेट, पास जर्नल एंट्री, ए छी, इधर सेकेंड बिल तो बनाया ही नहीं, ये तो इजी वाला सम दे दिया, हुर। बिफोर द ड्यू डेट नवीन ने क्या किया बेटा, अपने हिस्से का पैसा किसको दे दिया, प्रवीण। मुझे बोल नवीन का हिस्सा कितना था, 10,000 का। अब इसका 4 महीने बाद बोलो तो 4 महीने बाद इधर 7, 8, 9, 10, 11 उन्होंने बोला कि नवीन ने पैसा दे दिया, और इसने क्या कर दिया बेटा, पेमेंट कर दिया। चलो नवीन अगर पैसा दे देगा, नवीन कौन बिल पे करेगा बेटा, प्रवीण, ठीक है। ये अपना हिस्सा उसको दे देगा ताकि वो अपना हिस्सा और खुद का हिस्सा मिला के जाके पेमेंट कर सके, ये सादा सम है, सेकेंड बिल तक बात गई नहीं। इसका हिस्सा कितना था टोटल, 20,000, उसका हिस्सा कितना था, 10। ये अगर 20 दे रहा है तो पैसा आ रहा है कि जा रहा है, जा रहा है, पैसा गया, कितना पैसा गया बेटा, 20, और ये पैसा उसने किसको दिया बेटा, प्रवीण, और ये बोलेगा मेरे पास पैसा आया।
ये बोलेगा मुझे उसके हिस्से का 20,000 मिल गया, उसने उससे सामने वाले के हिस्से का 20,000 लिया, खुद का भी 10 डाला और फिर जाके बिल्स पेएबल पे करके आया टू बैंक। सी यार कोई मसाला ही नहीं था ये समय, हट, आम जीवन जीते ये लोग, सो सैड। इसके बुक्स में कोई भी जर्नल एंट्री आएगा नहीं। और बेटा अब मुझे बता, सेटलमेंट के लिए कुछ भी बचा नहीं है। क्यों नहीं बचा है? उसने अपना हिस्सा दे दिया, बात खत्म कर दी। चेक कर ले बैलेंस टैली होगा, लिखने बंद करो। पहले इस एंट्री में प्रवीण क्या हुआ है बेटा? क्रेडिट हुआ है। कितने से क्रेडिट हुआ है बेटा? 30। अच्छा ये फेयर में बनाना है और क्या सामने लिखना है? बिल्स रिसीवेबल। इधर तुम लोग लिखोगे बाय बिल्स रिसीवेबल, कितना आएगा? 30। हाँ हाँ सॉरी ये कम हो गया। सेकेंड एंट्री में क्या कहीं पे भी प्रवीण आया क्या? नहीं। थर्ड एंट्री में आया क्या? हाँ, प्रवीण को डेबिट करना है टू बैंक एंड टू डिस्काउंट। टोटल 10 आएगा, 9,600 और 400। और आखिरी में प्रवीण को वापस से डेबिट करना है टू बैंक। कितना आएगा बेटा? 20,000। देख और मुझे बता, क्या ये अकाउंट टैली हो जाता है 30 पे? हाँ। यहां पे क्या आएगा बेटा? टू बिल्स पेएबल। कितने का आएगा? 30। यहां पे भी क्या आएगा? बाय बैंक। कितना आएगा? 9,600। बाय डिस्काउंट कितना आएगा? 400। एंड बाय बैंक कितना आएगा? 20,000। और ये भी अकाउंट टैली हो गया। छी, 5 मार्क का समय। आई डोंट लाइक सच। कांट हेल्प इट। अभी पहला सम इजी दिया है, ठीक है, दूसरे सम में कॉम्प्लिकेट किया। कितनों को ये नहीं समझा बोलेगा? पहले सम में कोई सेकेंड बिल तक बात गई नहीं। ये दोनों एकदम इज्जत वाले निकले। क्या टीवी सीरीज बनाएगा तू? लिख। इतना इज्जत वाला ये लोग। नरेशन एक्सएम से लिखवाती हूँ, बड़ा समय का उसमें नरेशन लिखाती हूँ। एक बार लिखवाऊंगी पूरा नरेशन जब वो आएगा ना बड़ा वाला। हाँ ये जो पैसा दे रहे हैं, कितना पैसा दिया बेटा? 1/3। बीइंग 1/3 अमाउंट रेमिटेड टू प्रवीण, एंड वहां पे आएगा बीइंग 1/3 अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम नवीन। हो गया बाबू? हो गया? अरे यार कितना टाइम लगाता है तू? एक ही बार लिखना है। चलो अभी नेक्स्ट सम पे आ रही हूं दीदी। पक्का इसके बारे में डिस्कशन नहीं हो रहा है, इसके बारे में हो रहा है इतना इंटेंस डिस्कशन। इतना नवीन और प्रवीण ने नहीं किया है जितना तुम लोग कर रहे हो। माय टर्न, सेकेंड सम। ध्यान इधर सबका। क्वेश्चन नंबर 9। शो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अनिल एंड सुनील। दोनों आ गए इधर। अनिल ड्रॉज अ 3-month bill for 24,000 and Sunil accepts the same for which accommodation? Mutual accommodation. In which ratio बेटा? 2:1। चलो इन द बुक्स ऑफ अनिल जो जो होता जा रहा है हम लोग लिखते जाएंगे, साथ में रहेगा ये सब में। इन द बुक्स ऑफ सुनील, डेट नहीं दिया। किसने ड्रॉ किया बेटा पहला बिल? अनिल ने। बोलो अनिल के बुक में ड्रॉ किया है तो क्या जर्नल एंट्री आना चाहिए बेटा? दुखी आत्मा बोल। बिल्स रिसीवेबल टू सुनील 24,000, राइट।
सब लोगों से आंसर चाहिए, बोलो इसके बुक्स में क्या एंट्री आएगा बेटा? अनिल टू बिल्स पेबल। जो अनिल ने सुनील को क्रेडिट किया तो सुनील अनिल को डेबिट करेगा। बिल तो बन गया। फर्स्ट बीइंग बिल ड्यू ऑन सुनील फॉर 3 months। बिल ड्रॉन ऑन सुनील, ड्रू नहीं, ड्रॉन ऑन सुनील for 3 months, being bill accepted for 3 months। ड्रॉ कर दिया हम लोगों ने बिल। अब मुझे बोल, बाय डिफॉल्ट अनिल क्या करेगा बेटा? वो बिल का डिस्काउंट करवा के आएगा। पहले एंट्री लिख लेती हूं, फिर अमाउंट लिखेंगे। बैंक में पैसा आएगा, डिस्काउंट डेबिट होगा, और क्या हाथ से जाएगा बेटा? बिल्स रिसीवेबल। मेरे को ना सबसे चाहिए, 2-3 जन को भाड़ा नहीं दे रहे हो तुम लोग, ठीक है? बोलने का सब लोगों के लिए है। टू बिल्स रिसीवेबल। सामने वाले के बुक्स में कोई भी एंट्री आएगा नहीं। बिल कितने का था? 24,000 का। अब देखते हैं कितने का बिल डिस्काउंट करवाया है। चलो क्वेश्चन पे आ जाओ। यस, 22,200। अनिल डिस्काउंट्स द बिल फॉर 22,200 एंड रेमिट्स 1/3 प्रोसीड टू सुनील। ऑब्वियसली 2:1 है तो सुनील का हिस्सा कितना आएगा? 1/3। चलो 22,200 का बिल है, मतलब 1800 का क्या हो रहा होगा? डिस्काउंट। बी बिल डिस्काउंटेड विद बैंक, विथ बैंक। अभी पैसा भी आया, डिस्काउंट भी आया है, दोनों का 1/3 उठा के किसको दे दो बेटा? सुनील को। टोटल बिल कितने का है? 24 का 1/3 कितना होता है? 8। तो बिल के सामने मैं लिख रही हूँ अनिल नहीं सुनील, सारे नाम में ही कंफ्यूजन होता है। सुनील अकाउंट डेबिट 8, उसको बोला टोटल 8 1/3 रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा, उसमें से मैं तेरे को बैंक देगा जो भी आया उसका भी 1/3, और डिस्काउंट का भी 1/3, 7,400 and 600 being 1/3 amount remitted to Sunil। बेटा हम लोगों ने सुनील को डेबिट किया है तो सुनील हमें क्या करेगा बेटा? क्रेडिट। सुनील के बुक्स में सेकेंड जर्नल एंट्री आएगा, वो बोलेगा मुझे बैंक में पैसा मिला 7,400, मुझे डिस्काउंट भुगतना पड़ रहा है 600, और ये सब मुझे दे कौन रहा है बेटा? अनिल। टोटल 8,000। बीइंग 1/3 अमाउंट, वो बोलेगा रेमिटेड, ये बोलेगा रिसीव्ड फ्रॉम अनिल। देख बेटा आमने सामने करते हैं ना, ये बेनिफिट रहता है, फटाफट होता है। बाय द वे ये दोनों पूछा तो ये दोनों मिला के तुम लोगों को 15 या 20 मार्क का सम होगा। जो 10-10 मार्क का रहा तो 10-20 मार्क के सम के लिए तुझे 36 मिनट्स मिलते हैं, ठीक है? कैलकुलेट कर लेना घर पे जाके, एक काम दे रही हूँ तुझे, 36 मिनट्स मिलते हैं। जिसको भी नहीं आता है बेसिक, 180 मिनट यानी कि 3 घंटा 100 मार्क के पेपर के लिए, तो 10 मार्क के लिए 18, तो 20 मार्क के लिए डबल 36। और ये अगर सम तूने आमने सामने किया ना, आराम से 20 मिनट के अंदर खत्म कर सकेगा तो। और जो 16 मिनट बच जाएंगे वो तू तेरे बड़े चैप्टर्स को दे सकेगा, वॉल्यूम 2 वाले, राइट? पार्टनरशिप को टाइम लगता है, डेथ को टाइम लगता है, रिटायरमेंट को टाइम लगता है, तो उन सबको जो हमें एक्स्ट्रा आवर्स देने हैं, एक्स्ट्रा टाइम देना है, वो इधर से बच सकता है तेरा। फाइन, प्रोवाइडेड आमने सामने लिखा तो, वरना तो वही तेरा टाइम जाएगा। अभी हमने पैसा दे दिया और नक्की किया 3 महीने बाद मिलेंगे। फ्यू मंथ्स लेटर क्या हुआ? आ जाओ। बिफोर ड्यू डेट सुनील ड्रॉज another 3 months bill for 36,000 on Anil to provide funds to meet the
फर्स्ट बिल भिखारी। इस बार किसने ड्रॉ किया बेटा? सुनील। कितने का बिल ड्रॉ किया है? 36। तो यहां पे थर्ड एंट्री आएगा। मैं अलग कलर के पेन से ड्रॉ करती हूँ, लिखती हूँ समझाने के लिए कि अभी सेकेंड बिल की स्टोरी चालू हो रही है। यहां पे बिल्स रिसीवेबल 36 टू अनिल 36। तो अनिल ने भी सामने बोला ठीक है आजा, मैं बिल एक्सेप्ट करने को तैयार है। इसके बुक्स में फोर्थ एंट्री आएगा। क्या एंट्री आएगा बोलो बेटा? सुनील सॉरी टू बिल्स पेबल। अब मुझे बता, अब ये सेकेंड बिल को क्या करेगा बेटा? जाके डिस्काउंट बी बिल ड्रॉन ऑन अनिल बी बिल ड्रॉन बाय सुनील एक्सेप्टेड। ठीक है, बड़ा सा मैं नरेशन साथ में लिखवा देती हूँ तुम लोगों को। उसने ड्रॉ किया, इसने एक्सेप्ट किया। अभी मुझे बता, इसके बुक्स में कोई भी एंट्री आएगी नहीं, पर ये जाके क्या करेगा बेटा? पहले बिल को क्या करेगा? डिस्काउंट पैसा लेके आएगा। आ जाओ, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, और सामने क्या हैंड ओवर कर देगा बेटा? बिल्स रिसीवेबल। कितने का बिल था? 36। जाके देखो कितना हाथ में पैसा आया बेटा बिल डिस्काउंट करवा के। कितना आया बेटा? 34,800। और ओके 34,800 लिखो इधर, 34,800। अब मेरे को बता 1200 का क्या आ जाएगा बेटा? डिस्काउंट। बराबर है। इसके बुक्स में कोई भी एंट्री आएगा नहीं। बी सेकेंड बिल डिसकाउंटेड। हिडन एडजस्टमेंट। यहां पे देख क्या बोला है? सेकेंड बिल वॉज डिस्काउंटेड एंड 7,200 वर रेमिटेड टू अनिल। कहीं पे भी बोलते नहीं है कि रेमिटेंस के पहले क्या किया? फर्स्ट बिल पे किया। बोला था ना हिडन आएगा बेटा। पता है मेरे को। अब मुझे बोल कौन पे करेगा बेटा ये बिल? वही पार्टी पे करेगा क्योंकि उसी की बुक्स में बिल्स पेबल है। ऊपर आ जाओ, पहले एंट्री में कितने का बिल्स पेबल दिख रहा था बेटा? 24,000। तो ये करेगा एंट्री पास फिफ्थ वन। वो जो बिल्स पेबल क्रेडिट था यहां पे डेबिट कर दिया 24, और टू बैंक 24। बीइंग फर्स्ट बिल पेड या ऑनर्ड, जैसा इंग्लिश आता है। हो गया सबको समझ के? इसके बुक्स में कोई भी एंट्री आएगा नहीं। अभी पहला बिल पे करने के बाद भी अपने पास पैसा बचा है। 34,800 आया था। 34,800 में से आज से कितना किया बेटा? खाली 24। अभी भी 10,800 है। 10,800 में से हमने कितना रेमिट कर दिया बेटा? 7,200। तो यहां पे पैसा आया कि गया? गया। बेटा जब पैसा जाता है ना तो पैसे के साथ साथ डिस्काउंट भी जाएगा, पर कितना जाएगा पता नहीं है। और किसको जाएगा बेटा? ये किसका बुक से बेटा? सुनील। तो किसको जाएगा बेटा? अनिल को। अनिल बोलेगा मुझे यहां पे पैसा आया 7,200, डिस्काउंट आया पता नहीं कितना। किससे आया बेटा? टू सुनील। अभी ये हमें ढूंढना है। ये कैसे ढूंढेंगे? वो वर्किंग से। इधर तक हो गया है जो लोग लिख रहे थे? बी अमाउंट रेमिटेड फ्रॉम सेकेंड बिल और यहां पे आएगा बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेकेंड बिल। चलो बेटा, आई होप इधर तक जो लोग लिख रहे हैं उनका हो गया, और जो लोग समझ रहे हैं उनका समझ के हो गया। अभी ना मेरे को डिस्काउंट का अमाउंट जानना है, तो तुम लोग ये वर्किंग अभी नहीं करोगे, पूरा सम खत्म होने के बाद करोगे, ठीक है? मेरी हेल्प करो ना बस। तुम्हारे पास अमाउंट्स तो पड़े हुए हैं जो लोग लिख रहे हैं। जरा देखो तो सेकेंड बिल से कितना लक्ष्मी आया था, जरा बोलो तो सेकेंड बिल से डिस्काउंट करा के कितना आया? 34,800। तो यहां पे मैं लिख रही हूं कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेकेंड बिल
34,800। अब मुझे बता, इसका मैंने सबसे पहले क्या किया बेटा, पेड फर्स्ट बिल। कितने का फर्स्ट बिल मैंने पे किया है, 24। उसके बाद एस शेयर 7,200। ले कैलसी बेटा, बचा कितना, बैलेंस फॉर सुनील 34,800 में से 24 गया, 10,800, 10,800 में से 7,200 गया, 3,600। अरे मानता है हाँ कि ना, हाँ। जो पहला बिल था उसमें से अनिल का हिस्सा कितना, सुनील का हिस्सा कितना, याद है 2:1 में था, 16 और 8। अभी मुझे बताओ, यहां पे हम लोग क्या लिखते हैं, टोटल। यहां पे ऊपर क्या लिखते हैं बेटा, कैश रिसीव, और बाजू में क्या लिखते हैं, डिस्काउंट। मेरे को बोल, टोटल कैश रिसीव्ड 34,800 और टोटल डिस्काउंट 1,200। उसमें से अनिल शेयर 16 प्लस 7,200 कितना आता है, 23,200। करो क्रॉस मल्टीप्लाई, 800। इस बार दोनों भी बार 2:1 ही था। ये देखना, 7,200 और 3,600, 1 सा 2 सा, तो ये भी है। लेकिन अपने को पहले से पता होता नहीं है, तो ये करके रखने का। क्लियर हो गया बेटा, कितना आया बेटा, 800। तो मैं इधर आ गई, मैंने इधर बोला देखो भाई, तू 800, 7,200 और 800 यानी कि कितने का सामान लेके जा, 8,000। तो यहाँ पे भी 800 और यहाँ पे भी कितना आएगा बेटा, 8,000। हो गया क्लियर सबको? जो लोगों ने नहीं लिखा है लिख लो। I mean, अभी जो लोग खाली लिख रहे हैं, जो लोग समझ रहे वो लोग समझ लो। इधर तक हमने सम सॉल्व किया। अभी क्या हुआ है, सेकेंड बिल का भी स्टोरी डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म हो गया। आइडियली अभी सेकेंड बिल को रीपे करना पड़ेगा, बोलो हाँ कि ना, हाँ। आगे बोला है तेरे को, सेकेंड बिल वॉज डिस्काउंटेड फॉर 34,800 and sum of 7,200 is remitted to Anil after meeting the first bill। बोल दिया है, लेकिन हमें कई बार बोलते नहीं है। सेकेंड बिल इज ड्यूली मेट। मुझे बोल, सेकेंड बिल किसके बुक्स में बिल्स पेबल था, बोलो तो बेटा। इसके बुक्स में बिल्स पेबल था, कितने का बिल था बेटा, 36,000। देखना बेटा, बिल्स पेबल क्रेडिट हुआ था, हाँ कि ना, हाँ। इसको उन्होंने बोला पे कर दिया, तो इसके बुक्स में आएगा बिल्स पेबल 36,000 का पे हो गया। 2 बेटा पे कर रहे, तो लक्ष्मी जा रही है 36,000। बोल बेटा, इसके बुक्स में कोई भी एंट्री आएगा नहीं। और आखिरी एंट्री बाय डिफॉल्ट किसका आएगा, सेटलमेंट। अभी सेटलमेंट के लिए मदद करना है मेरी। एक के बुक्स में बना रही हूं, खाली मांगा नहीं है तो रफ वाला बनाऊंगी। इसके बुक्स में सुनील का अकाउंट बनेगा, हेल्प करो। चलो, पहले एंट्री में सुनील क्या हुआ था, डेबिट या क्रेडिट, क्रेडिट। कितने से क्रेडिट हुआ है, 24। सेकेंड एंट्री में कुछ भी हुआ नहीं है। थर्ड एंट्री में डेबिट कितने से, 8। तो बेटा 8 से डेबिट और 24 से क्रेडिट, 3 एंट्री हुआ। चलो नेक्स्ट देखो, वापस से क्या हुआ बेटा, 36 से डेबिट, और इधर क्या हुआ है, 8 से क्रेडिट। 36 से डेबिट, 8 से क्रेडिट। अरे समझ रहे हो विनोद, हाँ। और इधर कुछ भी हुआ नहीं है, तो मुझे बोल, बैलेंसिंग फिगर इस तरफ आएगा, कितना आएगा बाबू, 12,000। इसका मतलब सुनील को क्या करना है, मुझे क्रेडिट। अगर सुनील को क्रेडिट कर रही हूं 12 से, तो जख मार के क्या डेबिट होगा बेटा, बैंक डेबिट। सेटलमेंट किसका होता है, पैसे का ही होता है। तो सामने के बुक्स में बोल, क्या एंट्री आएगा बेटा, 2 बैंक आएगा, कितना आएगा, 12। और इधर कितना, कौन आएगा बेटा, अनिल, कितना आएगा, 12। सम खत्म। बीइंग बेटा डेबिट हुआ है बैंक, मतलब लक्ष्मी आई कि गई, आई। सेटलमेंट अमाउंट रिसीव्ड, सेटलमेंट अमाउंट रिसीव्ड, तो यहां पे आएगा बीइंग सेटलमेंट अमाउंट पेड। इसके ऊपर वाला जो एंट्री था वो बिल्स पेबल पेड, हाँ, बीइंग बिल्स पेबल पेड। इसका 6th वाले का नरेशन मैंने नहीं लिखा। बोलो बेटा, समझ में आया क्या किया? वही किया जो सिखाया था तेरे को, कुछ नया किया नहीं। आज के दिन में खाली ऑनर तक का ही फिनिश किया है। पहली बार में पहला ही बिल ऑनर हो गया था, दूसरी बार में दूसरा बिल ऑनर हुआ है, जो मैंने आइडियली सिखाया है। डाउट है तो पूछो, और नहीं है तो छापो। डन? हाँ, जो लोगों का बाकी है स्टार्टिंग से देख लेना। रुको,
जो लोगों का बस इतना बाकी है उनको फिनिश कर लेने दो। वर्किंग नोट साथ में लिख लेना। जो लोगों का पूरा बाकी है ना, 1-2 मिनट दे दो, मैं होमवर्क का भी लिख के जा रही हूँ ताकि तुम लोग होमवर्क का फोटो निकाल लो, ग्रुप में डाल दो, ठीक है? बाबू आज का होमवर्क 3 सम दे रही हूँ प्लस ये रिवाइज करके आना है। रिवाइज किए बिना कल आना नहीं, क्योंकि कल सेकेंड बिल भी डिसऑनर होगा और फिर इंसॉल्वेंसी आएगा। हुआ? अच्छा, ये वाला वर्किंग नोट लिखना है, लिखोगे, रुक जाओ। डिस्काउंट ऑफ सेकेंड बिल बाद में लिखो, बाद में लिखो, पहले मेरे को होमवर्क लिख के जाने दो, दूसरा जगह जाना। यहाँ पे होमवर्क एग्जाम्पल, फर्स्ट बिल एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3। फर्स्ट बिल 30,000 का है, 1 लाख का है और 5 लाख का है। रेशियो 2:1, 3:1, 4:1। ठीक है, सेकेंड बिल ये 50,000 का आया, 1:1। इसका सेकेंड बिल 1,25,000 का आया, 2:1। और इसका सेकेंड बिल 6,50,000 का आया, 3:1। सेकेंड बिल कैश और डिस्काउंट। सेकेंड बिल पे कैश आया 49,000 का या 48,000 का, डिस्काउंट आया 2,000 का। इसका आया 1,20,000 और डिस्काउंट आया 5,000। और इधर आया है 6,35,000 और डिस्काउंट आया है 15,000। एवरीवन क्लियर विद दिस? सारा इंफॉर्मेशन इधर आ गया है, इसका फोटो निकाल के ग्रुप में डालो। कल किए बिना मत आना। कितना मिलेगा पैसा? 1:1, 2:1, 3:1 लिख के दे दिया मैंने। फाइन। अरे क्या प्रो मैक्स मोड पे निकाल रहे हो? एक बार में निकालो, खत्म करो। किए बेटा? सारे जूम फिल्टर लगा दिए। इसका फोटो निकालो जल्दी से, इसका फोटो निकालो, ग्रुप में डाल दो ताकि लोग कॉपी करना चालू करें। एंड ऊपर से दिखा रही हूं जो लोगों को लिखना बाकी है स्टार्टिंग से। हो गया बेटा? धक्का मार दिया उसको। बेटा शी इज एक्सपर्ट, वो चांद का फोटो निकालती है। यार तुम दोनों फूलपत्ती में नहीं आए हो क्या रे? अदिति आया? जिसका भी बाकी है लिखना चालू करेगा, प्लीज स्क्रॉल कर